बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर में शामिल है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.18 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है, √5 है। हमने बताना ये है √5 जो है ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। जब तक इन दोनों चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलता उस वक़्त तक स्टूडेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता कि कौन सी वैल्यू जो है वो रैशनल नंबर में काउंट होगी और कौन सी वैल्यू इर्रेशनल नंबर में काउंट होगी। रैशनल नंबर के बारे में मैंने पहले लेक्चर अच्छी तरह दे चुका हूँ कि रैशनल नंबर वो होता है जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म में P/Q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल की फॉर्म में राइट किया जा सके, वो रैशनल नंबर होता है। अब यहाँ जब आइडेंटिफिकेशन होती है तो हमें कुछ कंडीशंस हैं, वो हमें कुछ बातें हैं जो माइंड में रखनी पड़ती है जब हमें चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहें कि रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। को 2-3 बातें हैं आपने वो माइंड में बैठानी है। उसके बाद आप किसी किस्म का कोई भी नंबर आ जाए आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। अब बेटा मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करना ज़रूरी है। रैशनल नंबर बेटा इसके लिए 2 कंडीशन है टर्मिनेटिंग हो। इसका मतलब है कि वो वैल्यू एंड हो चुकी हो। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास वैल्यू जो है 0.25 है, आगे मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि अब इसका जो डेसिमल पोर्शन है ये ऑलरेडी मुकम्मल है। एक तो ये कंडीशन है कि रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। हम इससे लिखेंगे कि ये रैशनल नंबर है, एक बात। दूसरी बात है अगर ये वैल्यू एंड नहीं हो रही, आगे मूव करती जा रही तो फिर इसके लिए एक कंडीशन और भी है। दूसरी कंडीशन है वो है रिकरिंग की, यानी एग्जांपल है अगर मैं 1 के ऊपर 3 को डिवाइड करता हूँ आंसर बनेगा 0.333 और आगे वैल्यू सो ऑन मूव करती चली जाएगी। अब यहाँ पे मैंने 2 किस्म की वैल्यू लिखी हैं, ये भी पॉइंट में है और ये भी पॉइंट में है। या तो हो कि ये वाली वैल्यू बिल्कुल एंड हो जाए, आगे मूव ना करे, तो हम सिंपल लिख देंगे कि ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर वैल्यू आगे मूव करती जा रही है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही, जैसे ये वाली वैल्यू है ये मूव करती जा रही ख़त्म नहीं हो रही, फिर इसके लिए एक कंडीशन और है कि फिर ये रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब है कि डेसिमल पोर्शन के अंदर सेम फिगर बार बार वही आए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी वैल्यू आगे मूव कर रही है और फिगर बार बार सेम रिपीट हो रहे हैं, तब हम लिखेंगे ये रैशनल नंबर है। और अगर वैल्यू भी ख़त्म नहीं हो रही, आगे मूव करती चली जा रही है और फिगर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहे, फिर हमने उसको नेम देना है इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है? नॉट टर्मिनेटिंग है, वैल्यू एंड नहीं होनी चाहिए, बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ 3.1425678। अब ऐसी वैल्यू आ गई है। अब इसके अंदर 2 बातें इसके अंदर। एक तो ये है कि ये वाली वैल्यू एंड लेस है, इसका एंड नहीं है, जिसके लिए हमने वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड ना होने को हमने नेम देना है नॉन टर्मिनेटिंग का।
एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि नॉन रिकरिंग का मतलब है इसके पॉइंट वाले पोर्शन में सेम फिगर बार बार नहीं आ रहे, रिपीट नहीं हो रहे। जैसे ये 3 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, 5 आ गया, 7। अब कोई फिगर 2 दफ़ा नहीं आया या रिपीट नहीं हो रहे। अगर रिपीट भी ना हो रहे हों और वैल्यू भी एंड लेस हो, एंड ना हो, फिर हमने उसको नेम देना है इरेशनल नंबर का। अब कोई भी जब वैल्यू हमारे पास, अब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब इस बात को हमने, ये जो चार्ट मैंने बनाया इसको सामने रखते हुए हमने नेम देना है, क्या ये वाली वैल्यू रैशनल नंबर में आएगी या इरेशनल नंबर में आएगी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 रूट। अब रूट तो हमें शो नहीं कर रहा, अब क्योंकि जब तक वैल्यू डेसिमल में नहीं होती, पॉइंट में नहीं आती, हमें पता नहीं चलेगा। अब हमने इसका करना क्या है, 5 का अगर हम रूट लेते हैं, 5 का रूट लेते हैं तो उसका आंसर क्या निकलेगा। जी बेटे, अब हमारे पास 5 है, हमने 5 का रूट लेना है, रूट और 5, ये आंसर हमारे पास जो बन गया है 2.23, ये हमारे पास 2.236067 आगे बेटा मूव करता चला जा रहा है। अब हमने यहाँ पे नोट करना है, हमने क्या नोट करना है कि एक तो ये वाली वैल्यू एंडलेस है, इसका कोई एंड नहीं है। दूसरी बात है कि सेम फिगर रिपीट नहीं हो रहे। अगर वैल्यू एंडलेस है और रिपीट भी नहीं हो रहे, वैल्यू एंडलेस है, सेम फिगर रिपीट भी नहीं हो रहे, हमने इस वैल्यू के सामने लिखना है ये वाली वैल्यू जो है ये इरेशनल नंबर है। एक पॉइंट तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद आप फर्दर देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 1/7, इसको डिवाइड करते हैं। ये पहली बात तो डिवाइड क्या करना है, जिसको जो ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म है, जिसको P/Q की फॉर्म में राइट कर सकें, वो हमारे पास होता है रैशनल नंबर। ये तो पहले से फ्रैक्शनल में, इसको आगे चेक करने की कोई चेक नहीं करना, क्योंकि ये पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में है। हर वैल्यू जो फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले से लिखी हुई है वो रैशनल नंबर होता है। फिर सुने, हर वो वैल्यू जो फ्रैक्शन की फॉर्म में पहले से लिखी हुई है वो तो होता ही रैशनल नंबर है। उसके बारे में हमें फर्दर कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी बेटा, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है 2.152। अब बेटा ये देखें, ये वाला है, इसके डेसिमल पोर्शन बंद हो गया है। डेसिमल पोर्शन अगर बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होता है। इसके सामने हमने लिख देना है कि ये रैशनल नंबर है। जस्ट बेटा लफ्ज़ बोला जा रहा है सेपरेट, आपने अलग अलग करना है, बताना ये है कि ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल। आगे उन्होंने रीजनिंग नहीं पूछी हुई कि इसकी रीजनिंग क्या है, ये रैशनल नंबर क्यों है, और अगर ये इरेशनल है तो ये इरेशनल क्यों है। यहाँ उन्होंने कोई रीजनिंग नहीं पूछी हुई, हमसे रीज़न नहीं पूछी कि इसके रीज़न बताएं। जस्ट ये बताया कि आप सिर्फ सेपरेट करें कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। उसके बाद बेटे हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे जाते हैं। 4th पार्ट बेटा है 0.8182, फिर हमारे पास है 8182, उसके बाद फिर हमारे पास है 8182 और आगे 100 है। अब ये वाली वैल्यू देखें बेटा किस में आएगी।
ये वाली वैल्यू यहाँ पे बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होती है कि ये वाली वैल्यू एंडलेस है। ये एंडलेस मीन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये रैशनल में भी है और इरैशनल में भी है। फिर सुने, जो वैल्यू एंडलेस है जिसका एंड नहीं है वो रैशनल में भी है और इरैशनल में भी है। यानी रैशनल में भी वो काउंट हो रही है और इरैशनल में भी काउंट हो रही है। स्टूडेंट को कैसे पता चले कि ये वाली वैल्यू जो एंडलेस, ये वाली वैल्यू जो एंडलेस है ये तो रैशनल नंबर है और ये वाली वैल्यू जो एंडलेस है ये इरैशनल में है। उसकी पहचान ये है, अगर वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, एंडलेस है, फिर हम अगली बात उसकी देखते हैं रिकरिंग की। अगर तो उसके अंदर रिकरिंग है यानी सेम फिगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर रैशनल है। और अगर सेम एंडलेस तो है लेकिन सेम फिगर बार बार रिपीट नहीं हो रहे, फिर हम उसको नेम देना है इरैशनल का। अब बेटा इस पे आ गए हैं। ये हमारे पास है 81A2, ये आगे है 81A2, ये आगे है 81A2। अब यहाँ से हमने रैशनल नंबर की कंडीशन को दोबारा चेक करते हैं। पहले अब ये कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। एक बात तो सच साबित हो गई है। दूसरी एंड रिकरिंग, और वो रिकरिंग भी है और रिकरिंग दोनों ज़रूरी हैं, रिकरिंग भी हो। अब रिकरिंग का मतलब है सेम फिगर बार बार रिपीट हो रहे हैं। 81A2 फिर 81A2 फिर 81A2। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने इसको नेम देना है रैशनल या इरैशनल। कंडीशन ये बताती है बेटे कि ये रैशनल नंबर होगा, आपने इसको रैशनल में काउंट करना है। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ये है 2.715 2.751। अब बेटा कंडीशन पे आए। ये जो पहली कंडीशन है टर्मिनेटिंग, यानी पॉइंट के बाद फिगर पता है इतने हैं, आगे एंडलेस नहीं है, एंडेड है। इसका एंड हो गया है कि बस इतने ही हैं, इससे आगे नहीं है। पहली ही कंडीशन इसके ऊपर फिट आ रही है तो हमने इसके लिए लिख देना है कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद बेटा 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट बेटा 22/7 है। ये तो पहले से फ्रैक्शन में है। मैंने आपको बताया हर वो चीज़ जो पहले से फ्रैक्शन में है, हमें फ्रैक्शन में ऑलरेडी दे दी गई है तो उसे तो हमने लिखना ही रैशनल में है। फर्दर उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। हमने इसके लिए लिखना है ये रैशनल नंबर है। एक बात बड़ी इन्फॉर्मेशन की अभी आपको बतानी है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। आगे बेटा ये है 14 रूट है इसका, हमारे पास जो चलो इधर कर 6 पार्ट हमारे पास है 14 रूट है। अब बेटा 14 रूट को अब हम चेक करते हैं। क्या 14 रूट का जो 14 रूट हमें कुछ नहीं बताता। 14 रूट अगर ये सिंपल इसी रूट फॉर्म में है हमें कुछ नहीं बताता कि ये रैशनल है या इरैशनल है। जब तक हम इसका पॉइंट नहीं लेते, जब तक हम इसका पॉइंट नहीं ले आएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। 14 रूट है, ये हमारे पास बन गया है, इसका आंसर बन गया है 3.74165, आगे 100 ऑन है। अब बेटे यहाँ पे मूव करते हैं। अब दोनों क्वेश्चन की अब ये जो कंडीशन रैशनल नंबर और इरैशनल का जो मैंने चार्ट बनाया है, अब इस चार्ट को नोट करते हैं कि ये चार्ट जो है किसके ऊपर फिट आ रहा है। जी बेटे, इसका रैशनल की पहली कंडीशन है टर्मिनेटिंग, यानी वैल्यू का एंड होना ज़रूरी है। वो तो ये नहीं हो रहा, ये कंडीशन तो फिट नहीं आ रही। दूसरी पे आ जाएं। दूसरी पे है नॉन टर्मिनेटिंग,
यानी वैल्यू आगे बढ़ती चली जानी चाहिए। ये तो खैर है, लेकिन अगली बात भी देखें। अगली बात है एंड रिकरिंग वैल्यू बार पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले की बात नहीं होती, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में सेम फिगर रिपीट होने ज़रूरी हैं। यहाँ तो कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का कंडीशन जो है इसके ऊपर फिट नहीं आ रही, इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं है। अगली बात ये है, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? अगर रैशनल नहीं है तो फिर अंडरस्टूड बात है कि इर्रेशनल होगा, लेकिन हमने चेक करना है इर्रेशनल है कि नहीं है। इर्रेशनल की जो कंडीशन नोट करते हैं, इर्रेशनल में पहला है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब है वैल्यू एंड ना हो, वैल्यू बढ़ती जाए, ये बढ़ती जाए। एक बात तो ये ठीक है। दूसरी है एंड नॉन रिकरिंग, वैल्यू सेम फिगर रिपीट भी ना हो रही हूँ, पॉइंट के बाद सेम फिगर रिपीट नहीं हो रहे। ये 7 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 6 है, 5 रिपीट तो नहीं हो रहे, दोनों कंडीशन फिट आ रही हैं। हमने इसके सामने लिखना है इर्रेशनल, कि ये वाली वैल्यू जो है ये इर्रेशनल नंबर है। अब अगला पॉइंट हमारे पास है 25 रूट है। बेटा 25 रूट का जो रूट है जो 5 बन गया। अब जो 5 है ये सिंपल इंटीजर है, तमाम इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तमाम इंटीजर जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। इर्रेशनल के अंदर कोई ऐसी इर्रेशनल की तो कंडीशन ही 2 हैं, इर्रेशनल नंबर की कंडीशन 2 हैं कि वो वाली वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी पॉइंट के बाद वैल्यू बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, कभी ख़त्म ना हो। एक कंडीशन इर्रेशनल की ये होती है। दूसरी इर्रेशनल की कंडीशन ये होती है कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में सेम फिगर बार बार ना आ रहे हों, तब जाके हम उसको नेम देते हैं इर्रेशनल नंबर का। ये वाली वैल्यू आगे मूव ही नहीं कर रहे, सिंबल है, सिंगल वैल्यू है, और वो इसको हम P/Q की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, ओवर 1 भी कर सकते हैं, सिंपल इंटीजर है। जितने बेटा इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे इंटीजर रैशनल नंबर ही होते हैं। ये तो रहा हमारा क्वेश्चन का जो है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की बेस पे वैल्यू की आइडेंटिफिकेशन। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ हम पाई यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में पाई की वैल्यू और है। फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको मैं बताऊं कि फ्रैक्शनल फॉर्म में पाई की वैल्यू जो है वो और है, और पॉइंट में करते हैं तो वैल्यू और है। देखें बेटे, फ्रैक्शनल फॉर्म में पाई की वैल्यू 22/7 है। 22 पे 7 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, अगर हम 22 के ऊपर 7 को डिवाइड करते हैं तो आंसर कुछ और बनता है। अगर हम पाई की वैल्यू वैसे लेते हैं तो आंसर कोई और बनता है। ठीक है, अब इसका आंसर बन रहा है 3.14285713। ये हमारे पास वैल्यू है, फ्रैक्शनल की फॉर्म में वैल्यू है, और आगे ये वाली वैल्यू जो है फर्दर आगे जो है ये फर्दर आगे मूव करती जा रही है। उसके बाद अगर हम सिंपल पाई की वैल्यू लेते हैं, पाई की वैल्यू है 3.141592654 और आगे 100 है। अब बेटे यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है, पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में 22/7 है, जिसको डिवाइड करते हैं तो ये बनता है। अगर पाई की वैल्यू सिंपल हम पॉइंट में वैसे लेते हैं 22 को बगैर, तो वैल्यू ये होती है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, उस जैसी है, उस जैसी है। अब वैल्यू में अगर थोड़ा सा फ़र्क होता है,
हम एग्जैक्ट नहीं लिखते, हम इक्वल नहीं लिखते। यानी मैं सिंपल बात ये आप चलो इधर कर देता हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये 22/7 जो है नॉट इक्वल टू पाई, ये पाई के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर और है, इसका आंसर और है। जब नहीं है तो फिर हम मैथ में यूज़ क्यों करते हैं बेटा? ये थोड़ा सा ये साइन हम यूज़ करते हैं ऐसे, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। तकरीबन इक्वल है, तकरीबन बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी पॉकेट में 98 रुपीज़ हैं, आपसे कोई पूछे कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, आप कहेंगे 100 रुपये है। अब 100 एग्जैक्ट 100 तो नहीं है, उसमें 2 रुपये कम है, या आपकी पॉकेट में 104 103 रुपये हैं। आपसे कोई ये पूछते कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, तो आपने कहना 100 रुपये है। अब जो 100 रुपया है ये आपकी पॉकेट में एग्जैक्ट 100 नहीं है, उसमें फ़र्क है, 3 रुपये ज़्यादा हैं। जब कंडीशन जो है ऐसी हूँ, हम उसके लफ्ज़ बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन इक्वल है, तकरीबन बराबर है। 22/7 और पाई की वैल्यू तकरीबन बराबर है, एग्जैक्ट 100% बराबर नहीं है। अब मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ? क्वेश्चन है ना, मैं बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 22/7 जो है ये है रैशनल नंबर, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शनल की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू लेती हैं, ये वाली वैल्यू, ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है। ये अब क्वेश्चन ये है कि ये रैशनल क्यों नहीं है? ये रैशनल इसलिए नहीं है कि इसके डेसिमल पोर्शन के अंदर सेम फिगर रिपीट नहीं हो रहे, सेम फिगर की रेपिटेशन नहीं है, इसलिए हम इसको नेम देते हैं ये इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 जो है ये रैशनल नंबर, 22/7 जो है ये रैशनल नंबर है, जबकि ये वाली वैल्यू इरेशनल नंबर है। ये वाली वैल्यू एंड हो रही है, ये वाली वैल्यू एंडलेस है। पाई की वैल्यू देते हैं कि ये वाली वैल्यू एंडलेस है, ये वाली वैल्यू एंडेड है। दूसरी बात, जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल, और जिसको फ्रैक्शनल फॉर्म P/Q की फॉर्म में राइट कर ही ना सकें वो इरेशनल। ये दोनों में रैशनल और इरेशनल के कंडीशन को सामने रखते हुए आपने वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है और ये इरेशनल है। ये रैशनल है तो इस बेस पे, ये वाली वैल्यू अगर इरेशनल है तो इस बेस पे। आज का लेक्चर बेटा इतना ही काफ़ी है।